बिहार का मोतिहारी शहर ऐतिहासिक रूप से महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का केंद्र रहा है, लेकिन अब एनडीए के लिए सियासी मंच बनने जा रहा है बिहार का मोतिहारी शहर। जनता के बीच पकड़ बनाने, जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाने और अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी पहुंच रहे हैं। मोतिहारी की बात की जाए, मतलब पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की बात की जाए, तो बिहार विधानसभा चुनाव 2015 और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि 15 के चुनाव में और 20 के चुनाव में एनडीए की क्या स्थिति थी, खासकर बीजेपी की क्या स्थिति थी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में। और उसी क्षेत्र में मोदी पहुंच रहे हैं आगामी 18 जुलाई को, मतलब अपनी पकड़ बनाने, अपनी ताकत दिखाने, जनता के बीच पैठ बढ़ाने। मोदी का यह दौरा एक बार फिर से बिहार की धरती पर हो रहा है। इससे पहले एनडीए के कई बड़े नेता उस क्षेत्र में अपना कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मोतिहारी आना अपने आप में खास है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घड़ी अब नजदीक आ रही है और चुनाव के मद्देनजर लगातार एनडीए की ओर से तैयारी तेज होती जा रही है। लगातार यह देखा जा रहा है कि एनडीए शीर्ष नेतृत्व का बिहार दौरा अब शुरू हो गया है। बड़े बड़े नेता एनडीए के बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी आ रहे हैं। खासकर फोकस ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग को साधने पर रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू ने पहले ही जातिगत जनगणना और ओबीसी ईबीसी आरक्षण को बढ़ाने का कार्ड खेला है। इसके अतिरिक्त केंद्र की बड़ी महत्व वाली परियोजनाओं और नीतीश सरकार के विकास कार्यों को बताकर जनता को अपने पाले में रखने की कवायद भी है। मैंने आपसे पहले ही चर्चा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि 2015 और 2019 विधानसभा चुनाव में वहां क्या स्थिति थी एनडीए की, खासकर बीजेपी की। चलिए बताते हैं आपको कि बीजेपी वहां पर मजबूत क्यों है, एनडीए वहां पर मजबूत क्यों है। अगर बात की जाए 2015 विधानसभा चुनाव की, तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन चंपारण में मिला जुला ही रहा था। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में फैली 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए ने 5 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन ने 7 सीटों पर कब्जा किया। बीजेपी को 23.5% मत मिले थे, जबकि महागठबंधन में शामिल जदयू को 18.2% और आरजेडी को 20.5%, वहीं कांग्रेस को 3.6% मत मिले थे। 2015 की बात की जाए तो उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, लेकिन एनडीए का वहां पर मिला जुला असर रहा था। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव 2020 की, तो एनडीए में जदयू शामिल हो चुका था और गठबंधन ने चंपारण में बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी और जदयू ने मिलकर 8 सीटें जीती। बीजेपी को 25.8% और जदयू को 20.1% वोट मिले, जबकि महागठबंधन का वोट चंपारण में लगभग 39.8% रहा, जिसमें आरजेडी को 23.1%, कांग्रेस को 9.2% और सीपीआई एमएल को 7.5% मत मिले। मतलब साफ है कि 2015 की अगर बात की जाए, जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, उस वक्त वहां पर बीजेपी कमजोर दिखी। वहीं अगर बात 2020 विधानसभा चुनाव की जाए, जिस समय नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, उस वक्त वहां पर एनडीए का प्रदर्शन बेहतर रहा। लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी पहुंचेंगे, उसके बाद वहां के जो वोटर हैं उनका रुख किस ओर होता है और बिहार की सियासत किस ओर रुख करती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।